नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बारिश ने सभी प्रशासनिक दावों और अयोध्या के विकास की पोल खोल कर रख दी है। देखिए इन तस्वीरों में, ये देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, यहाँ और ये भी, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। विकास तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये शायद इन्हीं गड्ढों में विकास के दावे धंस कर रह गए हैं। दोस्तों यकीन मानिए, ये अयोध्या की तस्वीरें हैं। अयोध्या के विकास को मॉडल बनाने के लिए तैयार रामपथ की सड़क पहली ही बारिश में कई जगह धंस गई। यहाँ तक दुकानों के अंदर तक नाले का पानी भर गया है। दोस्तों हल्की बारिश में ही नाले का पानी ओवरफ्लो करने लगा है। आपको बता दें, अयोध्या के सादतगंज से लेकर नया घाट लता चौक तक करीब 13 किलोमीटर लंबे रामपथ पर जो निर्माण हुआ प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया गया था। इसे पीडब्ल्यूडी ने बनाया था, जबकि सीवर लाइन का काम जल निगम ने किया था। प्री मॉनसून की पहली बारिश में ही दोनों विभागों के जो बेहतर काम के दावे थे, उनकी धज्जियां उड़ गई हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सब हर तरफ सिर्फ टूटी फूटी सड़कें दिखाई दे रही हैं। सारा का सारा विकास चकनाचूर हो गया है। दोस्तों दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश की वजह से रामपथ पर 12 से ज्यादा जगहों पर गड्ढे हो गए हैं, सड़कें धंस गई हैं। इस सड़क पर बड़े चैम्बर भी बने हुए हैं। सड़कें धंसने के कई घंटे तक यातायात भी प्रभावित हो रहा है। जनता को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि सुबह बारिश रुकने के बाद लोक निर्माण विभाग ने जल्दीबाजी में पत्थर की गिट्टियां डाल करके किसी तरीके से गड्ढों को पटवाया और काम चलाने की कोशिश की। इसके अलावा रिकाबगंज सिविल लाइन चौराहा है, यहाँ से लेकर के रिकाबगंज चौराहा तक करीब 8 जगहों पर भी सड़क धंसी हुई है। आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या का हाल क्या है। अब लोग दोस्तों इस पर सवाल उठाने लगे हैं। उनका कहना है कि देश विदेश से आने वाले भक्तों के लिए बारिश में अयोध्या कितनी तैयार है। अब पहली बारिश में ही ये हाल हो रहा है, तो फिर आने वाले समय में अयोध्या का क्या हाल होगा। जब विदेशों से टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, अयोध्या का इतना प्रचार किया गया है चुनाव के दौरान, और जब यहाँ पर लोग आएंगे बारिश के मौसम में, तो कैसे वो यहाँ पर रह पाएंगे, कैसे वो अयोध्या में घूम पाएंगे, कैसे राम मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। इसी पर जनता क्या कह रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है ये, अयोध्या चुनाव का परिणाम इन्हें पहले से पता था, इसीलिए अयोध्या वासियों को पहले से सबक सिखाने की तैयारी रही होगी। बाकी इन दिनों अखबार वालों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। पत्रकार ममता त्रिपाठी अपनी आपबीती बता रही हैं। वो कह रही हैं कि कई घंटों से गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर अयोध्या के पास जाम लगा हुआ है। कई श्रद्धालु उस जाम में फंसे हैं, मगर क्या करें, मजबूरी है फंसे रहना। अयोध्या शहर के अंदर जगह जगह टूटी सड़कों पर जल भराव। काविश अजीज पत्रकार हैं, लिखती हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अयोध्या है, लेकिन हमको पता है कि ये नाइजीरिया की तस्वीर है। ये तंज कसते हुए इन्होंने लिखा है। इसके अलावा निगार परवीन का ट्वीट भी देखिए, लिखती हैं कि अयोध्या का वीडियो है, इसे शेयर करने पर जेल की धमकी दी जा रही है। गुजरात मॉडल की तरह पहली बारिश ने इस फर्जी विकास मॉडल की पोल खोल दी है। अभी दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र मिश्रा, इन्होंने भी बताया था कि सड़कें तो सड़कें, करोड़ों की लागत से जो राम मंदिर बनाया गया था वो भी ठीक नहीं बनाए। पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा है। सोचिए दोस्तों, घोषणा की गई थी कि अयोध्या को वेटिकन से भी भव्य बनाया जाएगा, विश्व गौरव बनाया जाएगा। 5 महीने में ही लेकिन हल्की बारिश के बाद राम मंदिर के गर्भगृह में पानी चूने लगा, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सड़कें धंस रही हैं, नई बनी दीवारें ढह रही हैं, घरों धर्मशालाओं में पानी भर रहा है। मॉनसून अभी ठीक से आया भी नहीं है, तो ये हाल है। सोचिए अगर कहीं आंधी तूफान आ गया तो अयोध्या के इस विकास मॉडल का क्या होगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।